नमस्कार और स्वागत है। आज हम भारत की एक बहुत ही अहम परीक्षा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी सीयूईटी पर गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ जानकारी है, इसके बारे में विकिपीडिया से इसके बेसिक्स पता चले हैं और सीयूईटी यूजी 2025 के नतीजों पर एक डिटेल डॉक्यूमेंट भी है। तो आज हम सीयूईटी को ही समझने की कोशिश करेंगे। ये शुरू कैसे हुआ, इसका स्ट्रक्चर क्या है और ये जो हाल में 2025 के रिजल्ट्स आए हैं उनका क्या मतलब है, और हाँ, आगे उम्मीदवारों के लिए क्या करना है। ये बात काफी अहम है कि 2025 में मतलब 13.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया और अब तो कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए कंपलसरी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये सीयूईटी आखिर है क्या? मुझे याद है पहले से सीयू सेट कहते थे। हाँ, बिल्कुल। पहले ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीयू सेट था। अब ये सीयूईटी है और इसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी मतलब एनटीए कंडक्ट कराती है। ये एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है, आप कह सकते हैं, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए। अच्छा, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों के लिए? जी हाँ, यूजी और पीजी दोनों प्रोग्राम्स के लिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तो हैं ही, साथ में कई और पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स, स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी अब इसका स्कोर मानने लगी है। और हाँ, इसमें एक दिलचस्प बात है, ये शुरू हुआ था 2010 में। अच्छा। हाँ, और तब सिर्फ 7 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी इसके दायरे में, बहुत छोटा स्केल था। फिर 2021 में एनटीए ने इसे टेक ओवर किया और फिर आई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। हाँ, एनईपी 2020। बिल्कुल, उसके तहत 2024 में इसे सीयूईटी के तौर पर रिवैम्प्ड किया गया और सभी 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए मैंडेटरी कर दिया। ओह, तो ये बड़ा बदलाव था। जी, बहुत बड़ा। एक मुख्य उद्देश्य ये भी था कि जो 12वीं के मार्क्स का बहुत ज्यादा प्रेशर होता था ना, वो कम हो और अलग अलग बोर्ड्स के स्टूडेंट्स को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। हालांकि ये मकसद कहाँ तक पूरा हुआ है वो एक अलग बहस का मुद्दा है। समझ गई। अच्छा, तो ये जो यूजी वाली परीक्षा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव? नहीं, ये पूरी तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू बेस्ड है। इसमें मोटे तौर पर 3 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन आईए और आईबी भाषाओं के लिए हैं। आईए में 13 मुख्य भाषाएं, आईबी में 20 और भाषाएं। ठीक है। फिर आता है सेक्शन 2, जिसमें 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं। डोमेन स्पेसिफिक मतलब वो विषय जो स्टूडेंट आगे पढ़ना चाहता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, अकाउंटेंसी, इस तरह के। और तीसरा सेक्शन? सेक्शन 3 है जनरल टेस्ट। इसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग वगैरह होती है। और मार्किंग कैसे होती है? नेगेटिव मार्किंग है? हाँ, है। हर सही जवाब के लिए +5 मार्क्स मिलते हैं और हर गलत जवाब के लिए -1 मार्क कट जाता है। ये तो काफी फैला हुआ सिस्टम लगता है। मतलब 13 भाषा तो मेन हो गई। जी, और 20 और हैं ऑप्शन में। कुल मिला के 13 भाषाओं में तो पेपर ही होता है, जी। जैसे इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली वगैरह। और सब्जेक्ट्स की लिस्ट भी बहुत लंबी है। साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, लगभग सब कुछ कवर होता है। तो ये जरूरी है याद रखना कि सीयूईटी सिर्फ यूजी के लिए नहीं, पीजी के लिए भी है। बिल्कुल, दोनों के लिए अलग अलग होता है, पर सिस्टम यही है। चलिए, अब जरा हाल के 2025 यूजी नतीजों पर आते हैं। ये कब आए? ये 4 जुलाई 2025 को घोषित हुए। और स्कोर कार्ड कैसे मिलेगा? स्कोर कार्ड ऑनलाइन ही डाउनलोड करना पड़ता है। एनटीए की सीयूईटी वाली वेबसाइट है ना, cuet.nta.nic.in, वहां से। अच्छा, मतलब कोई फिजिकल कॉपी घर नहीं भेजी जाती? नहीं, बिल्कुल नहीं। एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है डाउनलोड करने के लिए। कुछ खास बातें इन नतीजों की? जैसे आपने कहा, 13.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। हाँ, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। जी, और क्योंकि परीक्षा कई दिनों में, कई शिफ्ट्स में हुई, तो स्कोर को फेयर बनाने के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया। ये नॉर्मलाइजेशन, इस पर हमेशा थोड़ी कंफ्यूजन रहती है। ये होता क्या है असल में? देखिए, जब अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन पेपर आते हैं तो उनका डिफिकल्टी लेवल भी अलग अलग हो सकता है ना? हाँ, बिल्कुल। तो नॉर्मलाइजेशन एक स्टैटिस्टिकल मेथड है। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी स्टूडेंट को सिर्फ इसलिए नुकसान ना हो कि उसका पेपर मुश्किल आ गया था। स्कोर्स को एडजस्ट करके एक कॉमन स्केल पर लाया जाता है ताकि उनकी तुलना फेयर हो सके। पर हाँ, ये प्रोसेस कैसे काम करता है, कितना ट्रांसपेरेंट है, इस पर सवाल उठते रहते हैं। जैसे अभी नीट वगैरह के केस में भी हमने देखा। सही कहा। और नतीजों में कोई और खास बात थी? हाँ, एक और अहम बात थी। जो फाइनल आंसर की आई, उसमें एनटीए ने 27 सवालों को गलत या त्रुटिपूर्ण मानते हुए ड्रॉप कर दिया। ओह, तो उन सवालों का क्या हुआ? उन सवालों के पूरे मार्क्स सभी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को दे दिए गए हैं। सभी को?
चाहे उन्होंने वो सवाल अटेम्प्ट किया हो या ना किया हो। जी हाँ, बिल्कुल। सभी को फुल मार्क्स मिले उन 27 सवालों के लिए। अच्छा, तो अब स्कोर कार्ड आ गया है, अब स्टूडेंट्स को आगे क्या करना है? हाँ, ये सबसे ज़रूरी सवाल है। पहला काम तो यही है कि अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करके संभाल कर रखें। इसके बाद अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ अपनी कट ऑफ लिस्ट जारी करेंगे। तो मतलब एनटीए का काम यहाँ खत्म, अब यूनिवर्सिटी लेवल पे प्रोसेस होगा। बिल्कुल। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स को। हर यूनिवर्सिटी में जहाँ वो एडमिशन चाहते हैं, अलग से अप्लाई करना होगा। अच्छा, सीयूईटी स्कोर अपने आप नहीं चला जाएगा? नहीं, सीयूईटी स्कोर सिर्फ आपकी एलिजिबिलिटी बताता है। ये एडमिशन की गारंटी नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ का अपना सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो इसका मतलब है कि असली दौड़ तो अब शुरू होगी। आप कह सकती हैं, यूनिवर्सिटीज़ अपनी कट ऑफ निकालेंगी, फिर शायद काउंसलिंग हो या मेरिट लिस्ट बने, वो यूनिवर्सिटी पर निर्भर करता है। और अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने होंगे, जैसे स्कोर कार्ड तो चाहिए ही, साथ में 12th की मार्कशीट, कोई आईडी प्रूफ, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर लागू होता है तो ये सब। कोई ऐसे यूनिवर्सिटी भी है जो सीयूईटी को लेकर थोड़ी अलग राय रख रही हो? हाँ, एक खबर थी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, BBAU लखनऊ की। उनका कहना था कि क्योंकि उनके पास कुछ कोर्सेज में एप्लीकेशंस कम आए हैं, तो वो सीयूईटी स्कोर को बहुत सख्ती से लागू नहीं कर रहे हैं। पर यह एक अपवाद जैसा है। ज्यादातर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए तो ये जरूरी है। इस पूरी प्रक्रिया को लेकर कुछ चिंताएं या मुद्दे भी उठे हैं क्या? हाँ, कुछ बातें सामने आई हैं, जैसे कुछ लोगों को लगा कि नतीजों में थोड़ी देरी हुई। नॉर्मलाइजेशन की फेयरनेस पर तो हमने बात की ही, वो एक मुद्दा रहता ही है। खासकर नीट विवाद के बाद इस पर ज्यादा ध्यान गया है। और कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से ओबीसी सर्टिफिकेट जमा करने की जो डेडलाइन थी, उसे बढ़ाने की मांग भी की गई थी। तो कुल मिलाकर देखें तो सीयूईटी अब एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं कि लगातार इवॉल्व होने वाला सिस्टम बन गया है। कैंडिडेट्स के लिए रिजल्ट आने के बाद अब असली काम शुरू हो रहा है। कट ऑफ चेक करना, यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना। तो संक्षेप में यही कहेंगे कि सीयूईटी अब हायर एजुकेशन में एंट्री का एक मेन गेटवे बन गया है। 2025 के नतीजे आ चुके हैं, लेकिन एडमिशन का असली प्रोसेस अब यूनिवर्सिटी लेवल पर शुरू होगा। जाते जाते एक सवाल मैं छोड़ना चाहूंगी सोचने के लिए। सीयूईटी जिस तरह से इतना सेंट्रल रोल ले रहा है, इसका आगे चलकर पूरे भारत में हायर एजुकेशन की तैयारी की स्ट्रैटेजीज पर और कॉलेजों में स्टूडेंट डाइवर्सिटी पर किस तरह का असर पड़ सकता है? क्या इस तरह का स्टैंडर्डाइजेशन वाकई में सबको बराबर मौका देता है, या फिर ये स्टूडेंट्स पर एक नए किस्म का प्रेशर बना रहा है? ये सोचने वाली बात है।